5 इवेल्युएट, देखो ट्रिपल इंटीग्रेशन, ये जो वी लिखा है वो यहाँ लिखा है ऐसे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डी एक्स डी वाई डी जेड, वेयर वी इज द वॉल्यूम ऑफ cube bounded by the coordinate planes and the planes x y z equal a। तो ये चीज आपको क्वेश्चन लिखा हुआ है। देखिए यहाँ सोल्यूशन क्या करेंगे आप, जो सोल्यूशन करना है वो क्या करेंगे, यहाँ लिखना हियर द, देखो हियर द लिमिट्स ऑफ x, y and z वेरीज, लिखोगे और कहाँ तक वेरीज करता है, देख लीजिए वेरीज कहाँ तक करता है, फ्रॉम 0 to a। ठीक है, ये इतना आपको लिखना है। अब यहाँ पास इंटीग्रेशन का सिंबल बनाओ, 0 से a, एक्स वाई जेड सभी वही चीज देखा, 0 से a लिखना है, फिर 0 से आपका a लिखना है। ठीक है, यहाँ i लिख लीजिए इंटीग्रेशन। अब हमारे पास क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यहाँ डी एक्स, ये डी वाई और डी जेड। अब इसको हल कैसे करना है ये चीज ध्यान देना है। अब हम कैसे हल करेंगे, देखिए 0 to a और 0 to a, यहाँ ब्रैकेट लगाइए, लिमिट तो सबकी सेम है। अब यहाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और यहाँ हम क्या करेंगे, किसको लेंगे, आपका डी जेड को शुरू कराएंगे और बाकी डी एक्स और डी वाई को बाद में। अब देखो डी जेड के लिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अचर होगा, जेड के लिए इसके रिस्पेक्ट में है। तो देखो जो अचर होता है वो क्या होता है, देखिए यहाँ अचर के लिए बाहर करके ये 0 से a, यहाँ डी जेड, प्लस जो अचर होता है उसको बाहर कर दिया जाता है, ये ऐसे, यहाँ डी जेड प्लस 0 से a। अब ये जेड तो अचर है नहीं क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में है। ठीक, ये ब्रैकेट लगाओ, यहाँ डी एक्स लिखो, यहाँ डी वाई। अब यहाँ पुनः आप लिख लीजिए 0 to a, 0 to फिर a, और जब इसको हल करेंगे तो ये हमारा एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये जेड आ जाएगा, यहाँ इसकी लिमिट 0 से a लिखी जाएगी, यहाँ वाई स्क्वायर रहेगा, यहाँ जेड आ जाएगा, इसकी लिमिट 0 to a लिखी जाएगी, यहाँ जेड क्यूब हो जाएगा और इसकी लिमिट 0 से a लिखी जाएगी, बाहर डी एक्स डी वाई, इतना आपको करना है। ठीक, देखो अब इसको पुनः लिख लें, इसको उतार लीजिए, यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ वैल्यू रखोगे तो a आ जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ वैल्यू रखोगे a आ जाएगा, प्लस यहाँ जेड क्यूब, इसको करोगे तो ये हमारे पास आया था, यहाँ जेड 3 नीचे होना चाहिए, तो यहाँ 1/3 निकाल दो, a के स्थान पर यहाँ a क्यूब हो जाएगा, यहाँ आपका डी एक्स डी वाई। अब देखिए
हम किसके रेस्पेक्ट dy को लेंगे। यहाँ 0 to a ब्रैकेट ऐसे लगा दो। अब ये x स्क्वायर है, अब रेस्पेक्ट क्या लेंगे dy, तो x स्क्वायर क्या होगा अचर हो जाएगा ये दोनों, तो आपका 0 to a हो जाएगा और यहाँ dy लिख लेंगे। अब देखिए a इधर रहेगा क्योंकि ये आपका 0 से a y स्क्वायर इसके रिस्पेक्ट में है, इसलिए इसको ऐसे लिख देंगे प्लस 0 to a, यहाँ a क्यूब ये अचर है, इसको बाहर लिख देंगे किस प्रकार, देखिए 1/3a क्यूब, यहाँ 0 to a dy, ये dx को बाहर रखो। अब इसको जब हल करोगे तो देखो 0 to a लिखा रहेगा बाहर, यहाँ x स्क्वायर a, यहाँ हमारा क्या आ जाएगा ये a है, यहाँ हमारा y आ जाएगा, ये 0 to a प्लस यहाँ a, ये हमारा y है तो क्यूब हो जाएगा y क्यूब बाई 3। ठीक, यहाँ a से 0 से a दिया हुआ है और प्लस इसमें जब करेंगे a क्यूब, यहाँ y भी 0 से a हो जाएगा। अब पूरे के लिए dx, ये चीज को ध्यान देना। अब देखिए अब इस पर ले रखाओगे तो y a आ जाएगा तो a स्क्वायर बन जाएगा यहाँ। ठीक, तो a स्क्वायर यहाँ बन जाएगा, गुणा करने तो a स्क्वायर क्या होगा अचर हो जाएगा और यहाँ x स्क्वायर 0 से a, ये dx के लिए। अब देखो यहाँ रखोगे तो y घात 4, 1 घात 4 हो जाएगा, 1 5 हो जाएगा, तो यहाँ 1/3 y घात, देखो 3 1 4 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, ये अचर हो जाएगा, यहाँ 0 से a लिख लीजिएगा और यहाँ dx। अब देखिए ये भी आपका 3 1 4 हो जाएगा, y घात 4, यहाँ 0 से a x के लिए। ठीक है, इतनी बात को ध्यान देना है। चलिए अब इसको ब्रेक कराओगे तो यहाँ a की स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ x क्यूब बाई 3, यहाँ 0 से a है, यहाँ जब करेंगे इसको तो यहाँ आ जाएगा 1/3 a की पावर 4, यहाँ आपका x आ जाएगा, यहाँ 0 से a लिखा जाएगा 1/3 a की पावर 4, यहाँ a है, ये 0 से a हो जाएगा। ठीक, यहाँ x है। अब इसको करोगे तो यहाँ आपका a घात रखोगे तो 5 हो जाएगा, यहाँ 3, यहाँ 5 हो जाएगा। देखो यहाँ से इसको हमने रखा, यहाँ 3 हो गया था, ठीक 3 2 5 ये हो गया, यहाँ पास रखोगे a, गुणा करोगे तो 1/3 a की पावर 5। ठीक, फिर यहाँ भी देखो इससे गुणा हो जाएगा, वैल्यू रखने पर क्या हो जाएगा 1/3 a की पावर 5। देखो सबकी हर बराबर है तो ये हम ले लेंगे ऐसे, यहाँ भी हमारा a की घात 5, यहाँ a की घात 5, a की घात 5 कितने बार है 3 बार, a की घात 5 बटा 3 3 कट गया, आपका आंसर आ गया a की घात 5, यही आंसर होगा। इस प्रकार ये समाप्त हो गया। ठीक।